दौड़ें लग गई हैं इलेक्शन कमीशन की। हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट आरिफ चौधरी साहब ने। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, इस सारे टर्मोइल को आप कैसे देख रहे हैं? ये बल्ले का निशान कभी खटक साहब के बारे में आता है, वो भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई कि खटक साहब को ऑफर हुई थी बल्ले के निशान की, तहरीक इंसाफ से भी ले लिया गया बिल्कुल निक ऑफ द टाइम में। कानूनी तौर पे इसको कैसे देखते हैं सर? बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ वापस ले पाएगी? बहुत शुक्रिया बैद साहब। बात यह है कि जहां तक बल्ले का निशान है वो तो मिल जाएगा तहरीक इंसाफ को, इसमें तो कोई मुझे शक नजर नहीं आता। लेकिन एक बात आप जरा गौर करें कि जिस तरह कहते हैं ना नविश्ता है दीवार, ये वो चीज है जो इस वक्त नविश्ता है दीवार तमाम मुक्तदरा ने पढ़ लिया है। और उसके लिए चूंकि उनका एजेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है, और मुस्लिम लीग नून खास तौर पे इस हद तक जाना चाहती है कि इलेक्शन जो है वो उन्हें जीत के ऐसे रख दिया जाए प्लेट में कि कोई किसी तरह की तकलीफ ना उन्हें करना पड़े। क्योंकि अगर अवाम के वोटों की बात है तो वो उस पर उन्हें पूरा भरोसा है कि अवाम उन्हें वोट नहीं देंगे। और आपने देखा है कि किसी जगह, ये अभी शाहनवाज राजा की वीडियो में देख रहा था कि उसने कागजात दाखिल कराने के बाद गालियां देनी शुरू की इमरान खान को, तो लोगों ने वहीं उसके ऊपर जो कुछ किया वो सबके सामने है। और जिस तरह यानी अभी नवाज शरीफ और उसकी पार्टी के लोग जलसे वलसे करने की भी हिम्मत नहीं कर रहे, क्योंकि अवाम जो है वो बिखरे हुए हैं। और अवाम जितना आप ये देखें कि दबाया जाता है किसी को भी, अवाम उतना ही उस शख्स के साथ हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दबाने से लोग जो है वो दब जाएं। उसकी वजह यह है कि जुल्म जो है उसको लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जुल्म इस हद तक पहुंच चुका है कि हर चीज वाज़ेह नजर आ रही है। और जिस तरह पंजाब में बतौर खास ये अमल किया जा रहा है, करने वाला कौन है? इलेक्शन कमीशन, केयर टेकर गवर्नमेंट और पूरी की पूरी इंतजामिया। और वो इंतजामिया जिसके बारे में कहा भी गया था कि इन लोगों को आपने लगाया हुआ है, जब से गवर्नमेंट बनी है, ये 16-18 महीने गवर्नमेंट रही है मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम की, उन्होंने यही काम किया कि हर जगह अपने मर्जी के लोग लगाए। और उसके बाद फिर सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि ये जो केयर टेकर सेटअप जो था पंजाब के अंदर, वो भी अपनी मर्जी का लगाया, केपीके में भी अपनी मर्जी का। और ऊपर जो था केपीके ने उसकी दांत नहीं कर दी, क्योंकि उन्हें लोग मिल नहीं रहे। केपीके वाले काफी ज्यादा गैरतमंद हैं, बहुत मुश्किल में ये आए हुए हैं। लेकिन ऊपर आप देखें कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है मरकज में, उसके लोग ज्यादातर वो हैं जो मुस्लिम लीग नून के बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले हैं। और एक अश्क शोई के लिए आई बाश के तौर पर ये जो इलेक्शन कमीशन था उसने लिखा भी कि जनाब फलां फलां जो है उनकी ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है वाज़ेह तौर पर, तो इनको हटाया जाए। लेकिन कोई हटाने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह यह है कि खुद यानी जो काम ये कह रहा है वो नहीं चाहता। वरना आप देखें कि ये जो आखिर दम तक इंतजार किया गया पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो आप देखें, और ये जो 8 फरवरी जो थी इसका इलेक्शन करवाने के लिए, यानी मतलब है कि किया क्या गया कि सबसे बड़ा काम ये किया गया कि सारे के सारे वही इंतजामी अफसर जो थे उन्हीं को आपने आरओज, डी आरओज, ए आरओज लगा दिया। और इसके बावजूद कि लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब दिया था कि रजिस्ट्रार ने कि जी जब आप शेड्यूल का अनाउंस करेंगे तो हम आपको रिटर्निंग अफसर दे देंगे। लेकिन रिटर्निंग अफसर उन्हें जुडिशरी से नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट हो। तो उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा बेईमानी नहीं हो सकती। लेकिन इन्होंने आखिर तब तक इंतजार किया और फिर जब चले गए जनाब जाके सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि 8 फरवरी के इंतखाबात का मतलब यह है कि जो ये कह रहे हैं वही किया जाए। हालांकि अगर चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा भी इंसानियत के लिए हमदर्दी रखते या लोगों के लिए मेहरबानी करना चाहते पाकिस्तान के अवाम के लिए, तो वो ये देख सकते थे कि असल मसला क्या है। उसी वक्त सुप्रीम हाई कोर्ट को कहते कि भी और इलेक्शन कमीशन को कहते कि हाई कोर्ट आपको देने के लिए तैयार है स्टाफ, तो आप क्यों ये कर रहे हैं? दोनों काम हो जाते। 8 फरवरी का इलेक्शन भी यकीनी बना दिया जाता, और यानी रिटर्निंग अफसर जो है वो भी जुडिशरी से नहीं। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त ऐसा फरमाया। नहीं हुआ। अब जो बिल्कुल सूरत ठीक है हाल है जी जी सर, प्लीज प्लीज प्लीज। इलेक्शन कमीशन जो है उसने इससे पहले कितने हथकंडे आजमाए।
इमरान खान को नाअहल करने के लिए, इमरान खान के कागजात मुस्तरद करवाने के लिए हर तरह का रास्ता इख्तियार किया। अब आखिरी हद तक वो पहुंच गए। लेकिन एक चीज देखे, जो जिसे मैंने नविश्ता दीवार कहा था, कुदरत का इंतजाम देखे कि इनका सब कुछ एक्सपोज भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानबदारी, केयर टेकर सेटअप की गैर जानबदारी के बरक्स, यानी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना और जानबदार होना, सारी इंतजामी मशीनरी का बेईमान होना, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद कागजात भी दाखिल हो गए, क्रेडिट गोज टू सुप्रीम कोर्ट कि जिन्होंने बैठ के ये फैसला किया, और नतीजतन कागजात जो है वो दाखिल हो गए। और अभी मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये मैंने चंद दिन पहले भी ये कहा था, और आज भी मुझे ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि ये जो बल्ले का निशान है ये भी वापस हो जाएगा, मिल जाएगा इसको, पीटीआई को। लेकिन ये जो इलेक्शन है, इसके लिए आप मुझे ये बताएं कि किस चीज का आपको इंतजार है। इस तरह के इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में जो कुछ लेना है, लोगों ने छीन के लेना है अपना हक। वो जो जफर इकबाल का शेर है कि हक वो है जफर, छीन लिया जाए जो बढ़कर, ये फैले हुए हाथ उठाने के लिए थे। यानी कभी भी ऐसा नहीं होता कि यदि आपको कोई चीज जो है वो ऐसे प्लेट पे रख के मिल, जिस तरह का नारा लगाया था इमरान खान ने कि आप हकीकी आजादी की लड़ाई लड़े, तो हकीकी आजादी के लिए तो आपको लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और कुर्बानियां लेने वाला कौन है? आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट, आपके अपने लोग। वो किससे कुर्बानियां ले रहे हैं? अपने लोगों से ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? कुर्बानियां तो उनकी रखनी थी मुल्क की मोहब्बत के लिए। आप उनसे कुर्बानियां ले रहे हैं उनके अपने राइट के लिए, राइट ऑफ वोट के लिए। तो इस बिल्कुल सारे ठीक है। ध्यान में मुझे ये नजर आता है कि अल्टीमेट कामयाबी अवाम की होगी, बल्ले की होगी। और बल्ले के अलावा भी मैं आपको एक अर्ज करूं, ये भी चैलेंज सब लोगों ने दिया है कि निशान कोई भी दे दे, निशान तो वो एक लम्हे में पॉपुलर हो जाएगा। उसकी वजह ये कि आप जी देखें कि कोई गाना चल जाए इमरान खान के नाम का, तो वो कहाँ तक पहुंच जाता है। कोई चीज है पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। तो इस तरह ये तो ओके। बिल्कुल एक क्या कहते हैं कि अपने आप को आखिरी वो सियानी बिल्ला बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझे ये पाकिस्तान के इदारों के साथ इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। अदलिया को बदनाम आप किए जा रहे हैं, और बदनाम हो भी रही है इंतजामिया। आपकी ब्यूरोक्रेसी किसी एक काम की नहीं रही, किसी काम की। आप अंदाजा करें, चोरी हो जाए, डाका आ जाए, मेरे अपने घर में चोरी हुई है, इतने दिन हो गए हैं, पुलिस में ये नहीं है कि एफआईआर ही दर्ज कर ले, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाकी इन मामलात में जनाब वो जाके बाकायदा लोगों से कागज भी छीन सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत नाजुक एक मरला है कि जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ऐसा रोल प्ले कर रही है, और उसके मातहत इदारे जो है वो ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो इंतहाई शर्मनाक है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर आपने एक्चुअली हमारे सारे सवालात को ही, आप बेसिकली सिचुएशन पे गहरी नज़र रखते हैं, इसलिए हम आपको तंग करते रहते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपने बड़ा अच्छा इसका एक कंपाइल्ड हमें हर सवाल का जवाब ही आपके सारे एनालिसिस में मौजूद था। मज़ीद हम आपको ज़हमत देंगे। बैरिस्टर गौहर साहब भी वहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह करे जैसे कि आप कह रहे हैं कि आवाम की उम्मीदों पर ही ये सारे फैसले होंगे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की और जो पीटीआई की एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इन लोगों की आपस में जो रिफ्ट है वो किधर जाके एंड अप होगी। सर मुझे एक ब्रीफली प्लीज शॉर्टली अगर आप बता दें, क्योंकि जाहिर है वो फैसला तो अभी कुछ देर में अगर कुछ होगा तो डेवलपमेंट उस पर होगी, 2 रुकनी बेंच भी बन चुका है। अगर सर ये पेशावर हाईकोर्ट पीटीआई के फेवर में फैसला कर देती है, कानूनी तौर पे आप वेयर डू यू सी कि अब क्या इलेक्शन कमीशन दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा? वेरी ब्रीफली देखिए, सर। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सवाल यह है कि अगर इस वक्त पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाता है सर पेशावर हाई कोर्ट से, तो जी उसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट में जाने से कोई फायदा हरगिज नहीं होगा। इसको इलेक्शन कमीशन को अगर ठीक है। जाएगा तो इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि और ज्यादा एक्सपोज होगा। एक्सपोज तो ऑलरेडी हो चुका है कि इस हद तक वो पर्सनल हो चुका है। वरना यानी इदारे के तौर पर तो ये होता है कि अगर उसने फैसला किया है तो बस खत्म बात। तो ये उसका फैसला उससे बड़े, यानी वो तो खुद अदालत नहीं है, वो तो जी कमीशन है। और जो अदालत है वो अगर फैसला कर देती है तो उसके बाद तो उसे बिल्कुल खामोशी से ये कबूल करना चाहिए और करना भी पड़ेगा।
लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाती तो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो ऑनरेबल बेंच जो ऑलरेडी अतर मिनाला साहब की और जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस साहब है उनके और 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला ऑलरेडी किया है उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ये कहा है, मुतरब्बे किया है कि आपका कंडक्ट जो है वो जानबदारी वाला नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में ये, और टाइम भी ऐसा नहीं है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर मुदाखलत करके कहे कि नहीं जनाब ये जो कहते हैं कि जी बल्ले का निशान, चूंकि बुनियादी बिल्कुल ठीक। उनका हक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह की कामयाबी इलेक्शन कमीशन को, और ये बात आज जेल में रखना कि इलेक्शन कमीशन आखिर दम तक हर मामले में पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के अंदर फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हो सके। ये पहली दफा ऐसा होगा कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन के ऊपर मुकम्मल तौर पर बाद-ए-तबादी पाकिस्तान के अवाम को अगर आप सर्वे करवा लें तो वो 70 to 80%, अगर और नहीं तो 80% तक आपको नजर आएगा कि लोगों को उसकी जानबदारी नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद अल्टीमेट फतह जो है वो अवाम की होगी, बल्ले या जो भी निशान पीटीआई को मिलता है उसकी होगी। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है मेरी राय में तो इस वक्त वो इमरान खान और उसकी टीम बन चुकी है हर लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो है ना उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। ये बीमारी दिल जो है नवाज शरीफ को और उनके साथियों को ले डूबेगी। इस तरह इलेक्शन अवाम से लड़के अवाम से जबरदस्ती नहीं छीने जा सकते। इलेक्शन वही होता है जो अवाम का इलेक्शन हो, और ताकत भी वही होती है जो अवाम के जरिए मिले और बिल्कुल ठीक। दयानतदारी से मिले। बेईमानी से हासिल की गई ताकत जो है वो किसी के काम नहीं आती। बिल्कुल ठीक है सर। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, हमें अपडेट करने के लिए। कानूनी निकात बहुत ज़्यादा अहम। आखिरी सवाल जैसे कि मैंने आपसे किया कि इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, वो आपने बात की, अल्लाह ताला हिदायत दे, यही कह सकता हूँ। लेकिन कानूनी तौर पे समझना हमारे व्यूअर्स के लिए बड़ा ज़रूरी था कि अगर पेशावर हाई कोर्ट अगर फैसला दे देती है पीटीआई के हक में, तो क्या उसके लिए दूसरा ये फोरम वो आपने इस्तेमाल कर सकती है इलेक्शन कमीशन। बट दैट विल क्रिएट मच मोर प्रॉब्लम एक्चुअली ना। वो आप प्रॉब्लम तो किसी भी तरह से क्रिएट कर दें, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। सर थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।